एक बार की बात है, देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, आज मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए मेरे मन में एक गहरा प्रश्न उठा है। मैंने देखा है कि मनुष्य के जीवन का एक अंतिम सच है जिसे सब जानते हैं, और वह है राख। चाहे इंसान कितना भी बड़ा राजा हो या रंग कितना भी अमीर हो या गरीब, अंत में उसे एक मुट्ठी राख और कुछ जली हुई हड्डियों में बदल जाना है। प्रभु, जब चिता की आग शांत हो जाती है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब संसान की उस काली मिट्टी और राख के ढेर में कुछ सफेद टुकड़े चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये वे अस्थियां हैं जो आग में भी नहीं जलती। मैंने देखा है कि परिवार वाले उन अस्थियों को बहुत ही सावधानी से चुनते हैं, उन्हें दूध और पानी से धोते हैं और फिर एक लाल कपड़े में लिपटे हुए मिट्टी के कलश में रखकर उसे अपने सीने से लगाकर मीलों दूर का सफर तय करते हैं। वे ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, प्रभु, सिर्फ एक मकसद के लिए, और वे है मकसद उन हड्डियों को गंगा नदी में बहाना। आखिर ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने बताया, हे देवर्षि, आपने संसार की बहुत ही गुड व्यवस्था पर ज्ञान दिया है। सुनिए, मैं आपको इसका विस्तार से उत्तर देता हूँ। आपने अक्सर हरिद्वार, काशी या प्रयागराज के घाटों पर लोगों को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसे बहते हुए पानी को देखकर ये सोचा है कि आखिर गंगा ही क्यों? दुनिया में हजारों नदियां हैं, मनुष्य के शहर के पास भी तालाब और नदियां हैं, फिर वे उन अस्थियों को वहीं क्यों नहीं बहा देते? उन्हें हजारों किलोमीटर दूर गंगा में ही क्यों ले जाते हैं? क्या गंगा के पानी में कोई ऐसा जादुई केमिकल है जो उन हड्डियों के साथ कोई विशेष क्रिया करता है? नारद, सबसे बड़ा और डरावने वाला सवाल यह है कि अगर किसी वजह से अस्थियां गंगा में विसर्जित ना की जाए तो क्या होगा? अगर वे कलश घर में ही रखा रह जाए या किसी और जगह फेंक दिया जाए तो उस मरने वाले की आत्मा के साथ क्या गुजरती है? गरुड़ पुराण और हमारे तंत्र शास्त्र इस बारे में जो चेतावनी देते हैं, वे किसी भी इंसान की रूह को अंदर तक हिला सकती हैं। ये सच है कि अस्थियां विसर्जित ना होने पर आत्मा प्रेत बनकर उसी घर में भटकती है जहां वे कलश रखा है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ये तो बहुत ही रहस्यमयी बात है, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवर, आज मैं इस गहरे रहस्य को तुम्हारे सामने डिकोड कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि विज्ञान, धर्म और तंत्र विद्या इस बारे में क्या कहते हैं। हड्डियों में ऐसी कौन सी मेमोरी छिपी होती है जिसे मिटाना जरूरी होता है, और क्यों अस्थियों को विसर्जन से पहले पीपल के पेड़ पर टांगा जाता है। देवर्षि, आज हम राख के नीचे दबे उस सच को खोदकर निकालेंगे जो मनुष्यों और उनके पूर्वजों की मुक्ति से जुड़ा है। कहानी की शुरुआत हम उस चीज से करते हैं जिसे अस्थि कहते हैं। अस्थि शब्द संस्कृत के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है होना या अस्तित्व, यानी जब तक अस्थि है तब तक उस इंसान का अस्तित्व है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हड्डियां शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है। ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। ये इतनी मजबूत होती है कि हजारों साल तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भी ये नष्ट नहीं होती। डायनासोर की हड्डियां आज भी मिलती हैं। यही मजबूती, यही टिकाऊपन आध्यात्मिक दृष्टि से एक समस्या है। नारद, गरुड़ पुराण और तंत्र विज्ञान कहता है कि इंसान की हड्डियां उसके शरीर की हार्ड ड्राइव की तरह होती है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सारा डाटा सेव होता है, वैसे ही हड्डियों में उस इंसान की ऊर्जा, उसके संस्कार, उसकी यादें और उसका डीएनए लॉक होता है। शरीर जल जाता है, मांस जल जाता है, लेकिन हड्डियों के अंदर छिपी हुई एनर्जी मेमोरी आग में भी नहीं जलती।
नारद जी, तो प्रभु क्या वे आत्मा उन हड्डियों से जुड़ी रहती है? भगवान विष्णु, हाँ नारद, तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही खतरनाक नियम है। वह कहता है कि जब तक किसी इंसान का कोई भी शारीरिक हिस्सा इस धरती पर मौजूद है, तब तक उसकी आत्मा का उस धरती से संपर्क पूरी तरह नहीं टूटता। आत्मा उस हिस्से से मोह महसूस करती है, उसे लगता है कि ये मेरा है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। अगर अस्थियों को नष्ट नहीं किया गया, अगर उन्हें सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाया गया, तो आत्मा बार बार उस कलश के पास, उन हड्डियों के पास खींची चली आती है। वह मुक्ति के सफर में आगे नहीं बढ़ पाती, वह वहीं अटक जाती है। इसे ही प्रेत बाधा या पितृदोष की शुरुआत माना जाता है। नारद जी ने पूछा, फिर इसका समाधान क्या है प्रभु? भगवान विष्णु ने बताया, मुनिवर, अब सवाल ये आता है कि इन हड्डियों को नष्ट कैसे किया जाए। इन्हें जमीन में गाड़ नहीं सकते, क्योंकि जमीन में गाड़ने से ये हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगी। इन्हें जला हम पहले ही चुके हैं, तो अब रास्ता है जल, लेकिन साधारण पानी नहीं, एक ऐसा पानी जो इन हड्डियों को गला सके, जो इनके अंदर छिपी उस एनर्जी मेमोरी को धो सके, और जो उस आत्मा को ये संदेश दे सके कि अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा। और यहीं पर बारी आती है माँ गंगा की। भारतीय संस्कृति में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, उसे द्रव्य ब्रह्मा कहा गया है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए आस्था को अलग रखते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। क्या गंगा के पानी में वाकई कुछ खास है? जी हाँ, वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये वे वायरस हैं जो गंदे बैक्टीरिया को खा जाता है। यही वजह है कि गंगा का पानी सालों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी सड़ता नहीं है। लेकिन अस्थियों के मामले में एक और फैक्टर काम करता है। गंगा का पानी विशेषकर पहाड़ों से आते वक्त अपने साथ कई तरह के खनिज और गंधक यानी सल्फर लेकर आता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि गंगा के पानी में हड्डियों को विघटित करने की, उन्हें गलाने की क्षमता किसी भी और नदी के मुकाबले ज्यादा है। जब अस्थियां गंगा में डाली जाती है तो वे वहां की तलहटी में जाकर बैठ जाती है। गंगा के पानी का रासायनिक ढांचा उन हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के साथ प्रतिक्रिया करता है। धीरे धीरे वे हड्डियां गलने लगती है, वे पाउडर बनने लगती है और अंत में वे पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। नारद जी ने पूछा, अद्भुत, और इसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान विष्णु ने बताया, अध्यात्म कहता है नारद कि जैसे जैसे हड्डियां गलती है वैसे वैसे आत्मा का मोह भी गलता है। जैसे जैसे वे हार्ड ड्राइव नष्ट होती है वैसे वैसे आत्मा का पिछला डाटा डिलीट होता है। और एक बार जब डाटा डिलीट हो जाता है तभी उस आत्मा को नया डाटा यानी नया जन्म लेने की क्षमता आती है। अस्थि विसर्जन असल में आत्मा की फॉर्मेटिक प्रक्रिया है। मैंने गरुड़ पुराण में स्वयं अपने वाहन गरुड़ को बताया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी अस्थियां जितनी जल्दी गंगा में विसर्जित की जाए उतना ही अच्छा होता है। वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ है, जब तक इंसान की अस्थि गंगा जल को स्पर्श करती है तब तक वह इंसान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हड्डी हमेशा पानी में रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही हड्डी का संपर्क गंगा से होता है उस आत्मा का वीजा स्वर्ग के लिए लग जाता है। गंगा एक पोर्टल है, एक द्वार है जो सीधे पितरलोक और ब्रह्मलोक की तरफ खुलता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु इस डरावने पहलू के बारे में भी बताइए। यदि विसर्जन ना हो तो भगवान विष्णु ने कहा, मुनिवर, वे पहलू जिसके बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की मौत विदेश में हुई हो और अस्थियां नहीं लाई जा सकी, या कई बार पारिवारिक झगड़ों की वजह से अस्थियां सालों तक घर के किसी कोने में या किसी लॉकर में पड़ी रह जाती है।
तंत्र शास्त्र के अनुसार ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। हड्डियां ऊर्जा का केंद्र हैं और मर्द व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव यानी तामसिक होती है। अगर आप घर के अंदर अस्थि कलश रखते हैं तो आप असल में एक डेड एनर्जी को, एक मौत के वाइब्रेशन को अपने लिविंग रूम में जगह दे रहे हैं। जिस घर में अस्थियां रखी होती हैं वहां के लोगों को अजीब अनुभव होने लगते हैं। उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें आ सकती हैं, उन्हें भारीपन महसूस हो सकता है, घर में क्लेश बढ़ सकता है और सबसे बुरा, वे आत्मा जिसकी वे हड्डियां हैं वे बहुत नाराज हो सकती हैं। वे उसे लगता है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बांध दिया है। वे आत्मा मुक्ति चाहती है लेकिन वे हड्डियों से बंधे होने के कारण जा नहीं पाती। ये स्थिति उस आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायी होती है। वे प्यासी और बेचैन होकर घर में भटकती है और यही बेचैनी श्राप बन जाती है। नारद जी ने पूछा, क्या इसका कोई और भी खतरा है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद, एक और खतरा है जो अघोर और काले जादू से जुड़ा है। अघोरी और तांत्रिक हमेशा हड्डियों की तलाश में रहते हैं, विशेषकर इंसान की हड्डियों की, क्योंकि वे जानते हैं कि हड्डियों के जरिए उसे आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी तांत्रिक के हाथ किसी मर्द व्यक्ति की हड्डी लग जाए तो वे उस हड्डी का इस्तेमाल करके उस आत्मा को अपना गुलाम बना सकता है, वे उस आत्मा से गलत काम करवा सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि शमशान से अस्थियां चुनते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी हड्डी पीछे नहीं छूटनी चाहिए और अस्थि कलश को कभी भी सुनसान जगह पर लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और जल्द से जल्द गंगा में बहा देना चाहिए। गंगा में जाने के बाद वे हड्डियां किसी के हाथ नहीं लग सकती, वे सुरक्षित हो जाती है। नारद जी ने पूछा, प्रभु वे पीपल के पेड़ वाली रस्म क्या है? भगवान विष्णु ने बताया, नारद, अस्थि संचय यानी फूल चुनने के बाद उस कलश को घर के बाहर किसी पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ पर टांग दिया जाता है। उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता और ना ही जमीन पर रखा जाता है। इसके पीछे दो कारण है। आध्यात्मिक कारण यह है कि मरने के बाद 10 दिन तक आत्मा प्रेत अवस्था में होती है, वे अपने पुराने ठिकानों के आसपास मंडराती है। अगर अस्थि कलश जमीन पर रखा जाए तो जमीन यानी पृथ्वी तत्व का आकर्षण उस आत्मा को फिर से नीचे खींच सकता है। पीपल का पेड़ मेरा विष्णु का निवास माना जाता है और वे दिन रात ऑक्सीजन देता है, उस प्राणवायु का केंद्र माना जाता है। कलश को पेड़ पर टांगने का मतलब है उसे जमीन से ऊपर रखना, हवा में रखना। ये आत्मा को संकेत देता है कि अब तुम्हारा वास्ता जमीन से नहीं आकाश से है, ऊपर देखो नीचे नहीं। साथ ही ये उस कलश को जानवरों और बुरी शक्तियों से भी बचाता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या केवल गंगा ही ऐसी है, अन्य नदियां नहीं? भगवान विष्णु ने बताया, नारद, नर्मदा, यमुना, कावेरी, गोदावरी ये सब पवित्र नदियां हैं और कई लोग इनमें भी अस्थि विसर्जन करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गंगा का दर्जा सबसे ऊपर क्यों है? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा। राजा भागीरथ की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। उनकी राख वहीं पड़ी थी। उनकी आत्माएं नरक में तड़प रही थी क्योंकि उनका तर्पण नहीं हुआ था। उनके वंशज राजा भागीरथ ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की ताकि स्वर्ग से गंगा को धरती पर ला सके, ताकि गंगा का पवित्र जल उन 60,000 पूर्वजों की राख को स्पर्श कर सके और उन्हें मुक्ति दिला सके। जब गंगा धरती पर आई और जैसे ही उनका पानी सागर के पुत्रों की राख से छुआ, सब के सब तत्काल मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। यही वे पहली घटना थी जिसने स्थापित किया कि गंगा तारिणी है। गंगा का पृथ्वी पर आने का मूल उद्देश्य ही पूर्वजों की मुक्ति था। वे आत्माओं को धोने के लिए आई थी। इसीलिए जब हम गंगा में अस्थियां डालते हैं तो हमें उसी परंपरा, उसी कोष में की कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर रहे होते हैं जो भागीरथ और गंगा के बीच हुआ था। नारद जी ने, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन है। भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, एक और सुंदर पहलू है, इसे सर्कल ऑफ लाइफ या जीवन का चक्र कहते हैं। हमारी हड्डियां फास्फोरस का सबसे बड़ा स्रोत है और फास्फोरस खेती के लिए अनिवार्य खाद है। गंगा का डेल्टा दुनिया का सबसे उपजाऊ इलाका है। जब लाखों साल से करोड़ों लोगों की अस्थियां
गंगा में विसर्जित होती रही है तो वे गलकर गंगा की मिट्टी को फास्फोरस से समृद्धित करती है। वही पानी वही मिट्टी खेतों में जाती है, फसल उगती है, उसे मनुष्य खाते हैं और वही फास्फोरस फिर से हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। ये एक अद्भुत चक्र है। अस्थि विसर्जन सिर्फ एक विधा ही नहीं है, ये एक रिसाइकलिंग है। ये प्रकृति को वे वापस लौटाना है जो हमने उसे लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि इससे प्रदूषण होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जली हुई हड्डियां यानी प्रदूषण नहीं फैलाती, वे तो पानी के लिए पोषक तत्व हैं। प्रदूषण प्लास्टिक और कचरे से होता है, हड्डियों से नहीं। हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसे नदी का इकोसिस्टम भी बना रहे और इंसान की भावनात्मक तुष्टि भी हो जाए। नारद जी ने पूछा, और वे व्यक्ति जो इन अस्थियों को ले जाता है उसकी तपस्या के बारे में क्या कहेंगे? भगवान विष्णु ने बताया, नारद, वे यात्रा आसान नहीं होती। जिसे अस्थि वाहक कहा जाता है उसे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नंगे पैर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और कलश को कभी जमीन पर न रखना। ये नियम उस कनेक्शन के लिए है। वे व्यक्ति उस आत्मा का प्रतिनिधि है, उसका सारथी है। जब वह कलश को सीने से लगाता है तो उसकी धड़कन और उस कलश की ऊर्जा एक हो जाती है। वह उस आत्मा को भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाकर ही दम लूंगा। और जब वह गंगा में उस कलश को पलटता है तो उसे जो सुकून मिलता है वह इस बात का प्रतीक है कि वह बोझ अब माँ गंगा की गोद में है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या विसर्जन का कोई विशेष समय भी है? भगवान विष्णु ने बताया, कहा, मुनिवर, जितना जल्दी हो सके विसर्जन कर देना चाहिए। आमतौर पर तीसरे दिन फूल चुने जाते हैं और 10वें दिन तक विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन अगर देरी हो जाए तो पितृपक्ष, गंगा दशहरा या मकर संक्रांति सर्वोत्तम है। इन दिनों में गंगा का द्वार पितरों के लिए पूरी तरह खुला होता है। आज की युवा पीढ़ी पूछती है, क्या हम अस्थियों को गार्डन में नहीं डाल सकते? मुनिवर, ये विचार लॉजिकल लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है। हड्डियों की मेमोरी उन्हें उस मिट्टी से बांध देती है। पितरों का स्थान पितृलोक है, आपका गार्डन नहीं। उन्हें आगे बढ़ना है। प्रेम मतलब बांधना नहीं, मुक्त करना होता है। गंगा में बहाना उन्हें मुक्त करना है, गार्डन में दबाना उन्हें बांधना है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आज आपने आंखें खोल दी। भगवान विष्णु ने बताया, नारद, ये परंपरा हमें सिखाती है कि मैं और मेरा सब यही धरा रह जाएगा। जिस शरीर को हम सजाते हैं अंत में उसकी हड्डियों को भी कोई घर में रखना पसंद नहीं करता, तो फिर ये घमंड और नफरत किस बात की है? गंगा की लहरें कहती है कि तुम भी यही रहो। ये रस्म अनासक्ति सिखाती है, बेना जिंदगी है, रुकना मौत। नारद जी, नारायण नारायण प्रभु, आपकी माया और आपका ज्ञान अपरंपार है। मैं इस सत्य को लोक कल्याण हेतु अवश्य प्रसारित करूंगा। अगर आपको आज की ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आप पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबका धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।